morning, student. As we have done the limitation of planning in last lecture, now we will do the planning process. प्लानिंग बेटा मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, एक एक्टिविटी है. अब एक्टिविटी है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे हम. इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, एक प्रोसेस होता है प्लानिंग को करने का. तो उन स्टेप्स को हम पढ़ेंगे. इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स सेट करने से लेके फॉलो अप एक्शंस तक बहुत सारे इसके स्टेप्स होते हैं. तो अब इनको रीड आउट करते हैं. और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि सेम एक ही जैसा प्लानिंग प्रोसेस फॉलो करती हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अलग अलग प्लानिंग प्रोसेस हो सकता है, बट इन जनरल हम एक ही पढ़ते हैं. तो अब प्लानिंग हम करते क्यों है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी प्रॉफिटेबल सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए. इसके लिए मैनेजर क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है एंटरप्राइजेस की, उसको एनालाइज करते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, और उन सबको, वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसको दिमाग में रखने के बाद वो एक प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं. तो यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे कि प्लानिंग प्रोसेस में कौन से स्टेप्स आते हैं हमारे. सबसे पहले किसी भी काम को प्लान करने से पहले हम क्या करते हैं, हम ये तय करते हैं कि हम वो काम को प्लान कर क्यों रहे हैं, मतलब हमें आउटकम क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं. तो पहला पॉइंट प्लानिंग प्रोसेस का ये है, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. पहला हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमारा उद्देश्य है क्या, कि हम जो इतनी सारी एक्टिविटीज को करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, क्या हमारा उसके पीछे मोटिव है. तो सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं. उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, सारे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करते हैं उनके बारे में कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव करने हैं और इसके लिए हमने एक दूसरे को कोऑपरेट करना है. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की अपनी एक हायरार्की हो सकती है. कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब होल ऑर्गेनाइजेशन के होंगे. कुछ डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो डिपार्टमेंट्स के होंगे, जैसे परचेज का अपना, प्रोडक्ट का अपना, सेल्स का अपना. कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं क्यों कर रही हूँ कोई काम, दैट इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. तो उनको डिटरमाइन किया जाता है, उनको निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है. उसके बाद हम उनको हायरार्किकल ऑर्डर में काम करते हैं. तो ये है आपके ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे और उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में होल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि वो उनको अचीव करने के लिए काम करें. देन आपका सेकंड पॉइंट जो है, दैट इज डेवलपिंग प्रेमिसेस. डेवलपिंग प्रेमिसेस मतलब हमने एक आउट का लाइन बनानी है कि हम जो काम करना चाहते हैं, जो आउटकम हमें चाहिए, उसके लिए जो हमने सोचा है मेथड करने का, उसमें क्या तो हमारा कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी लेबर लगेगी, कितना रॉ मटेरियल यूज होगा, कितनी मशीनरी, कौन सी मशीनरी चाहिए हमें, टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए. उसके अलावा हम ये चेक करेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे फेवर में है या नहीं है, कंपटीशन कितना है, कस्टमर्स का टेस्ट कितना है. अब अगर हम लोन्स वगैरह से रिलेटेड बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और उसके अलावा रेट ऑफ टैक्स कितना है, एक्सेट्रा. बहुत सारी चीजें हैं जो आपने बिजनेस इन्वायरमेंट में भी पढ़ी थी, हमें उनको ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस. डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब प्लानिंग का जो बेस होता है वो होती है कुछ अजम्पशंस, जो क्या करती हैं, हमारे पॉसिबल जो रिजल्ट है उसको क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से जो हम एक चूज करेंगे. तो अब क्या है, फाइनल डिसीजन लेने से पहले जितने भी हमारे अल्टरनेटिव हमने मेथड सोचे हैं उनके बारे में हम अजम्पशन बनाएंगे. अजम्पशन क्या बनाएंगे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को ऑप्ट करती हूँ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो उसमें हमारे क्या क्या यूज होगा, कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी किस चीज की, वो अवेलेबल कैसे होगा, ये सब. अब इनको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. फर्स्ट इज इंटरनल, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल. इंटरनल में हमारी कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, जो बिजनेस के अंदर से हम अब खुद डिसाइड करते हैं. इन सारी चीजों को मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मैं कितनी लेबर लगाऊंगी, कितनी कैपिटल मुझे चाहिए, रॉ मटेरियल मैंने कौन सा यूज करना है, मशीनरी में कौन सी यूज करूंगी, ये मेरे डिसीजन है. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द इंटरनल प्रेमिसेस. एक्सटर्नल प्रोमिसेस होंगे आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट पॉलिसीज के अलावा बिजनेस कंपटीशन, कस्टमर
कस्टमर का टेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ टैक्स एक्सेट्रा। ये है आपके एक्सटर्नल, आपको पता है हमने बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ा है, ये आपको अफेक्ट करते हैं। तो जितने ध्यान से हम इनको सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उतनी अच्छी हमारी प्लानिंग होगी। तो हमें इन सारी बातों को कंसीडर करना है अपनी प्लानिंग करते टाइम। देन आपके पास जो थर्ड पॉइंट है दैट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपका थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस। अब हमने क्या करना है, अल्टरनेट देखने हैं। जो मैं काम करना चाहती हूँ उसका कितने तरीके हैं उसके। देखो कोई भी काम करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर हम लर्निंग की बात करें, एक तो तुम ऐसी पढ़ के लर्न कर रहे हो, दूसरा एक हम पढ़ने के बाद लिखते भी हैं, लिख के लर्न करते हैं, तीसरा मैं किसी तीसरे बंदे को सुना के लर्न कर रही हूँ। तो सिर्फ लर्न करने के 3-4 मेथड है हमारे पास, 3-4 क्या उससे ज्यादा भी हैं। तो इनमें से हम चूज करते हैं एक। अब सेम ऐसी किसी बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक काम को करने के क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो उन सारे मेथड्स को हमने क्या करना है, डिस्कवर करना है। एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमने जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शंस है उनको क्या करना है, ढूंढना है। लाइक अब इसमें दे रखा है, अगर हमें एक एग्जांपल दे रखा है तुम्हारी बुक में, एक कंपनी जो है एक पर्टिकुलर साइज का टीवी बनाती है, उसकी प्रोडक्शन करती है एक पर्टिकुलर साइज की, बट वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को। तो वो क्या कैसे बढ़ा सकती है। पहला काम तो वो ये करे कि वो डिफरेंट साइज के टीवीज बनाने शुरू कर दे, तो बढ़ जाएगी रेंज। सेकंड, वो क्या करे, प्रोडक्शन की किसी अदर फील्ड में ट्राई कर ले। जैसे वो टीवी तो बनाती है, टीवी के साथ फ्रिज भी बना ले, वॉशिंग मशीन भी बना ले, तो भी एक्सपेंड हो जाएगा। तीसरा काम वो ये कर सकती है, वो क्या करे, किसी और कंपनी के साथ क्या करे, कोलैबोरेशन कर ले। उसके बाद है चौथा काम, वो क्या कर सकती है कि वो किसी और के बिजनेस को ही खरीद ले। तो ये 4 इसमें मेथड दे रखे हैं, इन चारों को ढूंढना है हमने कि एक जो अगर मैं टीवी बनाती हूँ एक पर्टिकुलर साइज का, तो मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हूँ, तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। पहला, अगर मैं और भी साइजेस के टीवी बना दूं, दूसरा मैं टीवी के साथ साथ रेफ्रिजरेटर बना लूं, तीसरा कोई और कर रहा है रेफ्रिजरेटर का बिजनेस, उसके साथ पार्टनरशिप कर लूं, चौथा मैं क्या करूं, बिजनेस ही खरीद लूं सामने वाले का। तो ये 4 मेथड थे, मैंने इनको डिस्कवर किया। आइडेंटिफाई मतलब ढूंढना, मेथड ढूंढ ली मैंने, एक काम को करने के जितने मेथड्स थे वो मैंने डिस्कवर कर लिए। देन उसके बाद फोर्थ है, अब मैं क्या करूंगी, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब मैं क्या करूंगी, इवेल्युएट करूंगी इन सारे ऑप्शंस को। मैंने ढूंढे क्यों थे, मैंने इसीलिए ढूंढे थे कि मुझे बेस्ट वन चूज करना है। तो बेस्ट वन चूज करने के लिए मैं इवेल्युएट करूंगी सारे के सारे जितने मेरे पास ऑप्शंस है उनको। तो कई जितने भी हमने मेथड पढ़े, किसी में प्रॉफिट ज्यादा होगा तो रिस्क ज्यादा होगा, किसी में रिस्क कम होगा बट प्रॉफिट रेगुलर होगा, किसी का जेस्टेशन पीरियड बड़ा होगा, तो किसी में कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, किसी में कुछ थ्रेट्स होंगे, किसी की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो हर एक जो भी आपने ये पढ़े हैं, जितने भी मैंने तुम्हें अभी टीवी से रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़े थे हमने कि मैं टीवी का बिजनेस करती हूँ एक पर्टिकुलर साइज के, तो उसके 4 मेथड्स थे। उन सब के अपने अपने प्रॉफिट, अपने अपने लॉसेस होंगे, उनके मेरिट्स, उनकी डीमेरिट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये होता है इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। जितने भी अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हमने बनाए हैं, जितने भी काम करने के जितने भी मेथड मैंने ढूंढे हैं 4 और 5, उन 4-5 मेथड्स को मैं इवेल्युएट करूं कि इसके क्या प्रॉफिट होंगे और क्या लॉसेज होंगे। ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब हम क्या करेंगे, मैंने इवेल्युएट कर लिया, पहले ढूंढा मैंने मेथड्स को, उसके बाद मैंने इवेल्युएट करना किया किसके क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉसेस है। उसके बाद मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया एक अल्टरनेटिव कोर्स को। तो अब मैंने वो यहाँ इवेल्युएट करने के बाद सिलेक्ट करना मैंने यहाँ पे देख लिया कि एक ये पर्टिकुलर जो मेथड है वो बेस्ट है मेरे लिए, ये मुझे क्या देगा, ज्यादा प्रॉफिट्स देगा, अदर के अकॉर्डिंग उसके ज्यादा मेरिट्स और कम डीमेरिट्स है, तो मैं उसको क्या करूंगी, अडॉप्ट करूंगी। उसके अलावा
साथ साथ हम एक अल्टरनेटिव को क्या करते हैं, साथ में रिजर्व में रखा जाता है कि अगर हमारा जो डिसीजन है फ्यूचर में वो रॉन्ग प्रूव हो गया या फर्स्ट अल्टरनेटिव हमारा फेल हो गया, तो जो हमने रिजर्व में रखा है दूसरा अल्टरनेटिव हम उसको यूज कर लेंगे। तो ये याद रखना, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव में बेस्ट तो हम अप्लाई कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे बेस्ट जिसके सबसे ज्यादा मेरिट्स होंगी और सबसे कम डिमेरिट्स होंगी। उसके अलावा उसके साथ वाला एक जस्ट उसके बाद जिसका नंबर आता है उसको हम रिजर्व में रखेंगे, ताकि अगर हमारा बेस्ट वाला फेल हो जाए तो हम उसको ऑप्ट कर लें। ये है हमारा सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। देन इसका 6th पॉइंट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हम क्या करेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्लान इम्प्लीमेंट जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था, जिस प्लान को हमने फाइनल डिसाइड कर दिया कि ये बेस्ट है, हम उसको क्या करेंगे, उसे अडॉप्ट कर लेंगे, उसे अप्लाई कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पे जो क्या होगा, जो आपने मेन प्लान इम्प्लीमेंट किया है उसमें सब्सिडरी प्लान्स बन जाएंगे। चीफ प्लान तो हमारा जो था, हमने बेस्ट अल्टरनेटिव जो 5th पॉइंट में हमने सोचा था वो हमने अप्लाई किया। अब उसके साथ साथ क्या आएंगे, छोटे छोटे प्लान्स आएंगे ना, क्योंकि किसी भी बड़े काम को करने के लिए उसके साथ छोटे छोटे काम जुड़े होते हैं। तो जो चीफ प्लान है उससे इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके साथ साथ जो उसके सब्सिडरी प्लान्स बन के आएंगे हम उनको भी क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे ये आपका तय हो जाएगा कि कौन क्या करेगा और कब करेगा, किस टाइम पे करेगा, ये आपका यहाँ डिसाइड हो जाएगा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में। एंड देन है 7th, अब ओनली अप्लाई कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना इनफ नहीं होता। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप छोड़ दो, आप देखो नहीं कि काम कैसे हो रहा, ये आपका सही नहीं है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉलो अप एक्शंस लेंगे हम कि काम हमारा टाइम से हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसे हमने किया बोला था वैसे वो चल रहा है या नहीं चल रहा, हमारा प्लान फेल तो नहीं हो गया, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है। अगर आपका प्लान कोई भी सिचुएशन आती है फेल होने की, तो आप याद रखोगे आपके पास एक रिजर्व प्लान है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो दैट मीन्स कि हमारा प्लानिंग इम्प्लीमेंट करने पे एंड नहीं होती, उसके बाद हमें, अब फ्यूचर अनसर्टेन है, अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है अपने प्लान्स को, तो हमें टाइम टू टाइम क्या करता रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ेगा कि हमारा प्लान सही चल रहा है या नहीं चल रहा, सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस मूविंग प्रोसेस, प्लानिंग चलती रहती है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।